हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आज मैं एक जागरण में गई हूँ तो सोचा आपको आज दिल्ली का जागरण दिखा दूँ। एक ऐसा भी जागरण जिसे देख के दिल खुश हो जाए। देखिए, घर का काम काज, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना ये तो आम बात है, लेकिन माँ का जागरण सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपने अपनी अपनी जगहों से जागरण देखा होगा, लेकिन जो लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं तो दिल्ली में जागरण कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना माँ नाराज हो जाएगी। इस डर से कम पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पीछे जनता बैठी हुई है, ये दीदी के मायके वाले हैं जो बैठे हैं। और इस तरीके से मैं आपको पूरा अरेंजमेंट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है दीदी ने। तो दोस्तों, हमारी परफॉर्मेंस देख ली। अब आप राधा कृष्ण और गाय माता की परफॉर्मेंस देखिए। देखिए, परफॉर्मेंस एक ही होती है। राधा रानी, कृष्ण भगवान सब एक जैसे ही सज कर आते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। हर जगह का अलग अलग तैयारी होती है, अलग अलग गाना होता है, अलग अलग डांस होता है। तो वो देख के थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है, ठीक है। तो खास तौर पर मुझे ये वाला एक्शन बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों, राधा कृष्ण के डांस के बाद में खाना खाने की बारी आती है हम लोगों की, क्योंकि सब लोग जो हैं वो खाना खा के बैठे हैं। लेकिन जो जनता लेट आई है, जैसे हम लोग लेट आए थे, 8 बजे से खाना शुरू था और हम लोग 11 बजे पहुंचे। उसके बाद हमने डांस वगैरह करा, फिर राधा कृष्ण का डांस वगैरह देखा तो 12 साढ़े 12 बज गए थे। और ये हैं लता दीदी जिन्होंने जागरण कराया है, और ये पीली ड्रेस में पानी पी रहे हैं, ये हैं इनके हस्बैंड रवि भैया, मतलब नेहा इनको भैया ही बोलती हूँ। तो ये हैं, इन्होंने ही जागरण करवाया है, और ये हैं इनकी सिस्टर। तो ये खाना बहुत अच्छा था, और एकदम जैसे शादी में प्रॉपर खाना होता है ना, बिल्कुल वही खाना। तो खाना मैं खा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी था। तो बस दीदी ने भी हम लोगों के साथ में ही खाना खाया था, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। तो फिर दीदी ने भी हम लोगों के साथ में खाना खा लिया था, क्योंकि उनको भी यही टाइम मिला था। और जो कट्टो हैं, इन्होंने भी इसी टाइम खाना खाया था। और ये सीन देखिए, आपको कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे कहते हैं शिवजी जी के ऊपर चंद्रमा होता है, तो बिल्कुल शिवजी जी के ऊपर ही चंद्रमा था, फिर शिवजी थे, फिर माता रानी थी। तो बड़ा प्यारा पंडाल लग रहा था। तो मैंने सोचा जब मेरे को लाइव देखने में अच्छा लग रहा है, आपको भी वीडियो में देखने में अच्छा ही लगेगा। और ये सब लोग जो है डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों, दीदी का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब माता शेरा वाली आ गई हैं शेर पे सवार होकर, और जो माता शेरा वाली बनी थी, ये दीदी की बेटी है मन्नी। बहुत प्यारी लग रही थी छोटी सी शेरा वाली बन के। और ये जो शिवजी जी के आने से पहले जो अघोरी आते हैं, ये बस वही अघोरी हैं। और इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था ना कि क्या बताऊँ। गाना भी इतना अच्छा बज रहा था कि क्या ही बताऊँ। तो बस शिवलिंग आ गई है और बाबा जी आ गए हैं, यानी शिवजी जी आ गए। तो 2 प्रकार के शिवजी जी आए थे। एक तो ये अघोरी वाले शिवजी जी आए थे, और एक जो सिंपल शिवजी जी होते हैं वो आए थे। और इनकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सच में बहुत हेड्स ऑफ वाली परफॉर्मेंस थी। और ये जो राख फेंक के नाचते हैं, एक दूसरे पे राख फैलाते हैं, जिससे अघोरियों का डांस होता है। तो जब इन्होंने राख फेंकी थी ना, तो मैं और अन्नू सबसे आगे खड़े थे, हम पे आई थी। अभी आप अन्नू को देखिएगा, अभी अन्नू के ऊपर पूरी राख राख होगी। और इनका गाना जो है, परफॉर्मेंस जो है, वो भी देखिएगा। महादेव कपालधारी अघोरी।
तो आपने अन्नू के ऊपर देखा था कितना ज़्यादा पाउडर पड़ा हुआ था, ऐसे ही मेरे ऊपर था। फिर हम लोग भोले बाबा के साथ में नाचे। और ये हैं दूसरे शिवजी जी और ये हैं पहली काली माता। जो 3 काली माताएं आती हैं उनमें से पहली काली माता ये थी। इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। और शिवजी जी तो आप देख ही रहे हैं, ये दूसरे शिवजी जी थे। और ये हैं दूसरी काली माता जिन्हें शायद सरस्वती करके कुछ ऐसे बुलाया जा रहा था। मुझे इतना मतलब मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि ना जागरण में से आने के बाद मेरी और अन्नू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम अगले दिन तक वहीं पे थे। मतलब आप देखेंगे भी ना तो उजाला हो गया है। हम 7:30 बजे तक वहीं पर ही थे। तो ये जो तीसरी माता काली माता आ गई हैं, और ये जो राक्षस आ जाता है, पता नहीं इनको राक्षस जो आ जाता है ये इनसे माता से जो पंगे लेता है कि मैं उठा के ले जाऊंगा, ये सब करूंगा, तो माता रानी को इनका वध करना होता है। ये वो सीन है। और उसके बाद ये जो शिव जी के ऊपर माता रानी पैर रख देती हैं, ये वो वाला सीन है। दोनों ही सीन मुझे आउट स्टैंडिंग लगे, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। पूजा पाठ किया करते थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत 1 महीने में 2 दफा आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। बोली जय माता। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हो रही है तारा रानी की कथा। जागरण का सार होता है तारा रानी की कथा। जागरण तभी संपूर्ण होता है जब तारा रानी की कथा सुनी जाती है। इससे पहले भी मैं काफ़ी जागरण में गई हूँ, काफ़ी बारी तारा रानी की कथा भी सुनी है मैंने। लेकिन इन पंडित जी ने इतनी अच्छी कथा सुनाई थी ना कि मतलब आंखों से आंसू भी निकल गए थे। एक एक शब्द का इतने आराम से अर्थ बताया था इन्होंने, इतने आराम से कि क्या ही बताऊँ। अगर मेरे बस में होता ना ये पूरी कथा मैं आपको सुना दी, लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए इस डर से मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा ही जो है ओरिजिनल म्यूजिक सुनाया है, थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने आपको कथा सुना पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी जो मैं ओरिजिनल कुछ नहीं सुना पाई, क्योंकि मुझे अपना डर है कॉपीराइट ना आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा जो है सुनाया था। और इन्होंने डाल ली थी भैया से। भैया अभी आप देखना रवि भैया जो हैं जिन्होंने जागरण कराया, वो इनको डाल देने आएंगे, इनको माला पहनाने आएंगे। तो यहाँ पे वो इनको माला पहना के चले गए, आप देख सकते हैं इन्होंने माला पहनी हुई है। तो इसके बाद वो यहाँ पे इनको डाल देने आएंगे। ये देखिए ये इनको डाल देने आए हैं। डाल देने का मतलब होता है इनको न्योता देना। ये कथा के सार से ही हमें समझाते जा रहे थे और प्रैक्टिकल भी दिखाते जा रहे थे। और सुबह आप देख सकते हैं सुबह पीछे हो गई है, पंछी चहचहा रहे हैं और इसी टाइम ही अमृत वेला का टाइम है। तो इस टाइम माता रानी से जो भी कुछ मांगता है बंदा वो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो बस कथा ख़त्म होते ही यहाँ पे आरती शुरू हो गई है। और आरती जैसे जैसे एक एक जना करता जाएगा, प्रसाद लेता जाएगा। हलवे चने का प्रसाद ले लेकर हम भी अपने घर आ गए थे। बस लास्ट में आपको पूरा पंडाल दिखा रही हूँ, यहाँ पे आरती दिखा रही हूँ। और पूरा पंडाल दिखाने के बाद मैं अब अन्नू क्या है तारा रानी की कथा के टाइम पे वो पीछे हो गए थे और मैं सबसे आगे बैठी थी। तो बस यहाँ पे मैं अन्नू से भी मिल लूँगी और आपको भी मिलवा दूँगी। और इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट घर पे मिलूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसके बाद हम काफ़ी देर रुके भी थे, वो मैंने शूट नहीं करा। तो ये तो सुबह सुबह का टाइम है। चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्टली घर पर। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं घर पर और टाइम बताऊँ आपको तो पूरे सही 7:30 हो रहे हैं। मम्मी भी जग रही है। मम्मी जग रहे हो? बाय बाय। हाय नहीं बोलते, मैं बाय बोलती। ये प्रसाद जो वहां से मिला है वो है हमारा। और बच्चे देखिए सो रहे हैं आराम से, हनी बनी चुपचाप सो रहे हैं। बस आते ही हमने सबसे पहले अपना मंदिर खोला और इधर अन्नू कपड़े चेंज कर रहे हैं और अब मैं कपड़े चेंज करूंगी। तो यहीं पे लेती हूँ आपसे प्यार भरी अलविदा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया, जागरण पसंद आया, तो माता रानी के नाम का एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार ये सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और जागरण या कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो आप शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो बाय, लव यू, जय माता दी, शब्बा खैर।